मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज काशीपुर को विकास की ओर ले जाने के लिए जहां मेयर दीपा पाली पूरी कोशिश में लगे हैं, तो वहीं आज मैं एक ऐसी वानगी आपसे दिखा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे अरे भाई ये तो हर जगह हो रहा है। जी हाँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ अमृत जल मिशन के तहत डाली गई काशीपुर की जो पाइपलाइन्स है उनकी लीकेज की। हर गली हर मोहल्ले से एक शिकायत आ रही है कि ये लीकेज आखिर कब बंद होगी। लाखों लीटर पानी बह रहा है रोज सड़कों पर, नालियों में। एक तरफ तो हम बातें करते हैं कि हम करोड़ों खर्च करते हैं, सरकार करोड़ों खर्च करती है कि किसी तरह जल को बचाया जाए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है जल ही जीवन है। लेकिन अगर काशीपुर में आप देखें तो ये जल जिस तरह से नालियों में और प्लाटों में और जगह जगह बह रहा है, तो ऐसे कैसे जल जीवन बनेगा। मैं इस समय पॉलिटेक्निक के ठीक सामने हूँ, जहाँ मेरे सामने अजय शर्मा जी खड़े हैं। और ये वानगी जो है ये इसी जगह की नहीं है, क्योंकि अब जब ये खबर बनाने के लिए मैं आया तो अब्दुल कादिर साहब जो पार्षद हैं वो बोले कि भाई लक्ष्मीपुर पट्टी में भी यही स्थिति है, हर जगह यही स्थिति है। तो ऐसे में जो जल संस्थान है, जो अमृत जल मिशन वाली वो है, वो क्या देख नहीं रही है। सर से बात करेंगे क्या स्थिति है। सर बात करें तो किस तरह की स्थिति है यहाँ? स्थिति बहुत ही ख़राब है। लाखों लीटर जल बहता रहता है बार बार। विगत 3 वर्षों से हम ये बार बार इसी लीकेज के लिए मांग करते चले आ रहे हैं। वो लोग आते हैं, इतनी करते हैं और रबड़ का पाइप उसमें लगाया, ठूंस के बंद कर गए। फिर 1 महीने बाद फिर आते हैं वो दोबारा लीकेज करने। जब हम जाते हैं कि साहब वो लीकेज हो गई, फिर वही उन्होंने रबड़ का टुकड़ा लगा के बंद कर जाते हैं। लाखों रुपए से इसके सड़क का निर्माण हुआ है हॉट मिक्स से, और वो बार बार ख़राब हो रहा है, बार बार रुपया बर्बाद पीडब्ल्यूडी का हो रहा है। परंतु उनके जेईओ के और एईओ के और जितने उच्च अधिकारी हो जल संस्थान के, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और हम बहुत परेशान हो गए हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भाई साहब बहुत दुखी हैं। जी बिल्कुल सर। सर वाकई मतलब आप पर दुख देने वाली बात है। 5 बार ये टूट चुकी है, हर बार ये लोग सही करते हैं। मैंने कंप्लेंट नैनीताल में एससी क्या भी करी थी, और उसके बाद वो बोले कि ठीक है हम जो है उसका सामान मंगाते हैं फिर सही कराते हैं, लेकिन कोई सामान नहीं आया। अच्छा मतलब आते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, केवल एक रिपेयर करके चले जाते हैं। हाँ, मतलब बस रिपेयर करे और चले गए। आप देख सकते हैं ये। अच्छा ये जगह मतलब ताज्जुब की बात है कि हम मीडिया वाले भी बार बार इस खबर को चलाते हैं कि साहब जगह जगह लीकेज हो रही है। एक कान से सुनी जाती है और दूसरे कान से निकाल दी जाती है। कादिर साहब वाकई बड़ी परेशानी है। तो बिल्कुल भैया, शहर में कई जगहों पर जो है लीकेजिंग है। मैं आपको 2 पॉइंट तो अभी गिना देता हूँ। एक तो जिस पर आप खड़े हो पॉलिटेक्निक के सामने, और दूसरा जो पॉइंट है वो डिज़ाइन सेंटर के सामने जो लक्ष्मीपुर पट्टी के अंदर रास्ता आता है, वहाँ कम से कम 1 साल से लीकेज है। उसकी शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन उसको अभी तक जो है ठीक नहीं किया गया। दूसरा, बास पुरान मोहल्ले में जहाँ हार वगैरह बिकते हैं, यादव जी की दुकान है, वहाँ भी लीकेज है। वहाँ भी लीकेज है। पटेल नगर में लीकेज है, नगर में लीकेज है। आवास विकास में लीकेज है। शहर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ लीकेज नहीं है? और बात होती है कि हाँ जल जीवन है, जल बचाओ। ऐसे जल बचेगा क्या? जल संस्थान को क्या इसके लिए जल निगम मिशन में मैं फिर अजय शर्मा जी की तरफ। सर बात करें तो वाकई तो बड़ी मतलब सोचने वाली स्थिति है। सोचने वाली स्थिति है। हम आपसे बता रहे हैं विकास बाबू बहुत परेशान है। लाखों लीटर पानी बह रहा है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। यह जल संस्थान पानी बहा रहा है, बाहर आए वाकई। और आप सबसे बड़ी देख बात सकते हैं। पानी भर जाता होगा, दुर्घटनाओं का भी खतरा। और ये समझ लीजिए कि सारी रात यहाँ डंपर चलते हैं। आए दिन दुर्घटना इन गड्ढों की वजह से हो रही है, और हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। और आप ही नहीं, पूरा काशीपुर इस बात को कह रहा है कि आपने जो लाइनें डाली हैं ये लीकेज हो रही है, तो इसका भी तो इंतजाम कीजिए। देखते हैं इस खबर को चलने के बाद क्या जल संस्थान इस ओर कार्रवाई करेगा, क्या ये लीकेज बंद होगी, क्या हम जो लाखों लीटर पानी बह जाता है उसे रोक पाने में सफल हो पाएंगे। बने रहेंगे इस खबर पर। तब तक के लिए सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।